नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम टाटा मोटर्स की। देखिए, बहुत ही बड़ी यहाँ पर डेट निकल कर आ रही है टाटा मोटर्स के लिए। बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है। क्या कुछ यहाँ पर कंपनी की तरफ से फैसला लिया गया है जो कि आने वाले समय में टाटा मोटर्स को एक नई ऊंचाइयों तक, ऑलरेडी ऊंचाइयों पर तो है ही, और भी ऊंचाइयों तक लेकर जा सकती है। सारा कुछ समझेंगे, जानेंगे। किसी वीडियो रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो यहाँ सबसे पहले हम चार्ट की कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। टेक्निकल्स जो होती हैं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करती है। कहाँ क्या मूवमेंट हो सकती है, सारा कुछ यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। बस 6-7 मिनट का समय चाहिए। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त इसने मूवमेंट दिखाई है। एक तरफा इसने मूव दिखाया है। लगभग यहाँ पर देखिए 400 से लेकर 600 जो हाई लगाया था, 670 के आसपास का। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर जो हमें करेक्शन दिख रहा है। ये जो आप देख सकते हैं, पिछले 3 दिनों से स्टॉक के अंदर गिरावट है और इसने 20 डेज ईएमए से नीचे क्लोजिंग दी है। अब ऐसा क्यों है? बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी दिख रही थी इसमें, थोड़ी सी यहाँ पर हमें गिरावट क्यों है, इसको भी हम समझेंगे। लेकिन यदि हम इसके रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी ने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। यदि हम पैंडेमिक की बात करें तो उस समय 70-80 रुपये का यह स्टॉक 600 रुपये तक से भी ऊपर यह पहुंच चुका है। तो 2 से 3 सालों में कंपनी ने बिल्कुल टर्नओवर कर दिया है। और जिस तरह से कंपनी ने अपने ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को जिस तरह से बढ़ाया है, मतलब सबसे देश की सबसे बड़ी कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के अंदर। पिछले 3 सालों के अंदर अपने ईवी सेक्शन को 3 गुना बढ़ा दिया है। 3 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन कंपनी ने 3 साल के अंदर करके दिखाया है। और अभी और भी यहाँ पर तेज़ी आने वाली है। जिस तरह से कंपनी ने, मैनेजमेंट ने, कंपनी ने जिस तरह से जो फैसले लिए हैं, उसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त पड़ने वाला है। यहाँ फिलहाल यदि हम बात करें कि स्टॉक के अंदर गिरावट क्यों दिख रही है, तो आप यहाँ पर देखें, एक बहुत ही सॉलिड रेसिस्टेंस के जोन में यह चल रहा है। आपको यदि याद हो तो यहाँ पर आप देखो, समय है ये 2015 में एग्जैक्टली हाई जो है यहाँ पर वही हाई है 615 पर। 615 पर इसने हाई लगाया था, लेकिन इस हाई को यह तोड़ नहीं पाया था, ऊपर की ओर ब्रेकआउट नहीं हो पाया और स्टॉक में बहुत ही डीप करेक्शन हुआ। लगभग स्टॉक जो है वह 285 तक करेक्ट हुआ। फिर अगेन इसने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, डब्ल्यू पैटर्न पर ब्रेकआउट हुआ और ऊपर की ओर फिर से अगेन सेम टारगेट 615 का समय था लगभग 2016। 1 साल के बाद फिर से कंपनी ने अपने उन लेवल्स को अचीव किया। लेकिन उसके बाद इन लेवल्स को अचीव करने में 2016 से लेकर 2023, मतलब कि 4 से 7 साल का समय लग गया। बीच में पैंडेमिक ने भी इस पीरियड को और लंबा कर दिया। एक बार फिर से इन लेवल्स को इसने टच करने की कोशिश की है, लेकिन प्राइस जो है वह ब्रेकआउट होने के बाद से यहाँ पर फिर से एक सपोर्ट नहीं कर पाया, प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और एक फॉल्स ब्रेकआउट की तरह यहाँ पर दिख रहा है। फिलहाल तो इस लेवल को इसने तोड़ा नहीं है। इस लेवल को यदि तोड़ता, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल लेवल पर यह ट्रेड कर रहा है। और डेफिनेटली यदि 615 रुपये को तोड़ता है यहाँ ऊपर की ओर, नॉट डाउन साइड, ऊपर की ओर यदि यह 615 रुपये को तोड़ देता है तो बहुत ही सॉलिड यहाँ पर ब्रेकआउट होगा और ये 1000 से पहले नहीं रुकने वाला है। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टाटा मोटर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की। यदि ये 615-620 को एक बार क्रॉस आउट करके ऊपर निकल जाता है, क्योंकि पिछले 3 दफ़ा इसने इस लेवल को टेस्ट किया है, 2 दफ़ा तो क्रॉस आउट नहीं कर पाया और इस बार फिर से ट्राई किया, थोड़ी सी ऊपर की ओर मूवमेंट हुई और फिर से प्राइस जो है वह नीचे आ रही है। लेकिन यदि यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो बहुत ही लॉन्ग टर्म का यह स्टॉक बनेगा। इसके अंदर बिल्कुल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1000 तक टारगेट आपको आसानी से 4 से 5 महीने के अंदर स्टॉक दे देगा। फिलहाल जो अपडेट है उस पर भी एक नज़र डालते हैं। टाटा मोटर टू ब्लोस्टर सेल इंफ्रा एसेट लुक टू टैप डिमांड फॉर ईवीज फ्रॉम स्मॉलर सिटीज। ठीक है, यहाँ देखिए, टाटा मोटर जो है वह एक्सपेंड कर रहा है अपने सेल्स आउटलेट को इन Tier 2 और Tier 3 सिटीज इन ऑर्डर टू कैटर द इंक्रीज डिमांड ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक मॉडल रेंज फ्रॉम सच लोकेशंस। ठीक है, यहाँ देखिए 50% से अधिक जो इसकी सेल्स है वह टॉप सिटीज से नहीं निकल कर आ रही है। यदि हम ईवीज की, टियागो वगैरह की बात करें तो 50% से अधिक जो कंपनी ने सेल्स किए हैं वह छोटे शहरों से किए हैं। इस कारण से कंपनी इन सेक्टर्स को, इन सिटीज़ को, इन एरियाज़ को फोकस करने के लिए अपनी जो रणनीति चेंज कर रही है। कंपनी जो है विच एंडेड फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी का जो सेल्स रहा था वो 19,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर
19,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूनिट रहा था। इज ऑल्सो लुकिंग टू हैव अ सेपरेट सेल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो गोइंग अहेड। एनालिटिकल कॉल में टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है शैलेश चंद्रा, उन्होंने कहा है कि ईवी जो है अच्छा खासा यहाँ पर अडॉप्ट कर रहा है। टॉप 20 सिटीज़ में देखिए अडॉप्टेशन इज नाउ ग्रोइंग बियॉन्ड द टॉप 20 सिटीज़ इन द कंट्री। 20 सिटीज़ में तो है, लेकिन उसके बाद भी ये ईवी सेक्टर ग्रो कर रहा है। फर्दर यहाँ पर देखिए आप, जैसा कि अभी आपको बताया कि मोर देन 49% का जो सेल्स है टाटा टियागो ईवी का, वो जो है वह टॉप 20 सिटीज़ से नहीं है, बाकी उसके बाद के जो छोटे सिटीज़ है उससे निकल कर आ रहे हैं। इस कारण से इनका जो फोकस है वह एक्सपेंडेशन का एक्सपेंडिंग आवर नेटवर्क इन दूस स्मॉलर सिटीज़, उस छोटे शहरों को एक्सपेंड करेंगे जहाँ की शॉप कॉन्सेप्ट है। As we are expanding in these cities, we are also therefore building the service capabilities from an infra perspective as well as training the service engineering। मतलब ये छोटे छोटे शहरों का यहाँ पर फोकस करने की बात की जा रही है। फर्दर उन्होंने यह भी बताया कि इस तरह के जो कस्टमर्स हैं उनको ऑल ओवर द कंट्री हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। द कंपनी में ऑल्सो एट सेपरेटिंग द ईवी शोरूम फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेल्स आउटलेट। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आउटलेट को भी अलग बनाने की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, फर्दर यहाँ देखिए एस गोइंग फॉरवर्ड वी ऑल्सो वांट टू सेपरेट ICE एज वेल एज EV शोरूम्स। दो शोरूम्स वगैरह की बात अभी आपको बताया ही। चंदा नोटेड दैट द कंपनी एक्सपेक्ट सिग्निफिकेंट मार्जिन इंप्रूवमेंट इन द EV बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ द एनहांस्ड लोकलाइज्ड एफर्ट्स एंड लोअर कॉस्ट ऑफ न्यू जनरेटिंग एग्रीगेट्स। तो EV बिजनेस के अंदर काफ़ी बढ़िया यहाँ पर जो है मार्जिन इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। सरकार की तरफ से जो PLI स्कीम लाई गई है उससे काफ़ी यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है टाटाज वगैरह और भी अदर ऑटोमेकर्स कंपनी को। उसके साथ में जो बैटरी के प्राइसेस हैं वह भी कम हो रहे हैं। तो ये दोनों जो इम्पैक्ट है काफ़ी अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं। सेल प्राइसेस आर रिकवरिंग टू द लेवल वेयर इट वाज इन H1 एंड द इम्पैक्ट शुड स्टार्ट बीइंग फेल्ट फ्रॉम द क्वार्टर इटसेल्फ। तो इसी क्वार्टर से जो इम्पैक्ट है बैटरी प्राइसेस जो कम हुए उसका दिखना भी शुरू हो गया है। PLI स्कीम जो है वो भी काफ़ी यहाँ पर बड़ा एडिशन कर रहे हैं मार्जिन के अंदर। वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी आर एडहेरिंग टू ऑल द रिक्वायरमेंट फॉर द एलिजिबिलिटी एज हैज़ बिन लेड डाउन बाय द मिनिस्ट्री। तो देखिए बहुत ही यहाँ पर ज़बरदस्त अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं EV सेक्टर के लिए। स्पेशली टाटा की जो सबसे बड़ी एट प्रेजेंट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी बनकर निकल रही है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर प्रोडक्शंस दे रहे हैं। प्रत्येक साल 19,000 यूनिट्स इस साल कंपनी ने दिए हैं और अभी आगे चलकर बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ने भी वाले हैं। तो डेफिनेटली जैसा कि मैंने आपको चार्ट पैटर्न्स वगैरह समझाया बताया, आने वाले एक साल के अंदर 1000 से ऊपर दिखेगा टाटा मोटर्स, ऐसा मुझे लगता है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, मोटिवेट कर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।